तो बताइए, ये था पूरा अक्षर अम्बरांत धृतेः 1-3-10 का हम्म प्रकरण, जिसमें बताया गया हम्म कि हम्म जो द्युलोक पृथ्वी जो कुछ हम्म भी है, भूत वर्तमान भविष्य, सभी आकाश में हम्म। ओतप्रोत है। और जो आकाश और है आकाश वो अक्षर अक्षर में। में ओतप्रोत है, हम्म इसलिए वो अक्षर और हम्म कुछ नहीं, वो परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म ही है। देव। हम्म तो बताइए, हम्म इस तरह से तो ये बहुत अच्छे से सब बातें बता रहे हैं कि भूमा भी हाँ परब्रह्म है, तो वाचक शब्द हाँ हमें सारे पता लग जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं हाँ होगा कि इस हाँ। उपनिषद में ये वाचक शब्द इसका द्योतक है। हम्म हम्म। हाँ, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्पष्ट होता जाएगा। जी। हम्म 1-3-11 हम्म नहीं, पहले संबंध। कारण अपने कार्य हम्म को धारण करता है, यह सभी मानते हैं। हम्म जिनके हम्म मत में प्रकृति ही जगत का हम्म कारण है, वे उसे ही हम्म आकाश पर्यंत सभी भूतों को धारण करने वाली मान सकते हैं। हम्म अतः उनके हम्म मतानुसार अक्षर शब्द प्रकृति का ही वाचक हो सकता है। इस शंका का निवारण हम्म करने के लिए कहते हैं हम्म 1-3-11 हम्म साच प्रशासनात् साच हम्म प्रशासनात् साच हम्म प्रशासनात्। हम्म सा आया है आकाश पर्यंत सब हम्म भूतों को धारण करने की क्रिया परमेश्वर के रूप में, और प्रशासनात् हम्म का अर्थ है उन पर शासन करने वाला। वह आकाश हम्म पर्यंत सब भूतों को धारण हम्म करना रूप क्रिया हम्म परमेश्वर की ही है। हम्म क्योंकि उस अक्षर को सब पर भली हम्म भांति शासन हम्म करने वाला कहा गया है। हम्म व्याख्या। इस हम्म प्रकरण में हम्म आगे चलकर कहा है कि एतस्य वा हम्म अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यो विधृते तिष्ठत इत्यादि। अर्थात इसी अक्षर के प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा धारण किए हुए स्थित हैं, एवं द्युलोक पृथ्वी निमेष मुहूर्त दिन रात आदि नामों से जाने वाला काल ये सब विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित है। इसी के प्रशासन में पूर्व और पश्चिम में बहने वाली सब नदियां अपने अपने निर्गम स्थान पर्वतों से निकलकर बहती हैं इत्यादि। इस प्रकार उस अक्षर को सब भली भांति शासन करते हुए आकाश पर्यंत सबको धारण करने वाला बताया गया है। यह कार्य जड़ प्रकृति का नहीं हो सकता, अतः वह सबको धारण करने वाला अक्षर तत्व ब्रह्म ही है, अन्य कोई नहीं। संबंध इसके अतिरिक्त अन्य भाव व्यवावृत्ते अन्य भाव व्यवावृत्ते अन्य भाव व्यावृत्तेश्च अन्य भाव व्यावृत्तेश्च 1-3-12। यहाँ अक्षर में अन्य प्रधान आदि लक्षणों का निराकरण किया गया है, इसलिए भी अक्षर शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। व्याख्या। उक्त प्रसंग में आगे चलकर कहा गया है, वह अक्षर देखने में न आने वाला किंतु स्वयं सबको देखने वाला है, सुनने में न आने वाला किंतु स्वयं सुनने वाला है, मनन करने में न आने वाला किंतु स्वयं मनन करने वाला है, जानने में न आने वाला किंतु स्वयं सबको भली भांति जानने वाला है। बृहदारण्यकोपनिषद। इस प्रकार यहाँ उस अक्षर में देखने, सुनने, जानने में आने वाले प्रधान आदि के धर्मों का निराकरण किया गया है। इसलिए भी अक्षर शब्द विनाशशील जड़ प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता। अतः यही सिद्ध होता है कि यहाँ अक्षर नाम से परब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है। संबंध। उपर्युक्त प्रकरण में अक्षर शब्द को परब्रह्म का वाचक सिद्ध किया गया है, किंतु प्रश्नोपनिषद में ओंकार शब्द को ओंकार अक्षर को परब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों का प्रतीक बताया गया है। अतः वहां अक्षर को अपर ब्रह्म भी माना जा सकता है। इस आशंका की निवृत्ति के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। 1-3-13 ईक्षति कर्म व्यपदेशात्
सः ईक्षति कर्म व्यपदेशात् सः ईक्षति कर्म व्यपदेशात् सः। यहाँ परम पुरुष को ईक्षते क्रिया का कर्म बताए जाने के कारण वह परब्रह्म परमेश्वर ही त्रिमात्रा संपन्न ओम इस अक्षर के द्वारा चिंतन करने योग्य बताया गया है। व्याख्या। इस सूत्र में जिस मंत्र पर विचार चल रहा है वह इस प्रकार है। यह पुनरेतम त्रिमात्रेणोमित्ये तेनैवाक्षरेण परम पुरुष मभिध्यायेत यतेजसी सूर्ये संपन्नः यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं हवै स पापमना विनिर्मुक्तः स सांभिरुनीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माजीवग्नात् परात् परम पुरुषयं पुरुषमीक्षते। प्रश्नोपनिषद। अर्थात जो तीन मात्राओं वाले ओम रूप इस अक्षर के द्वारा ही परम पुरुष निरंतर का ध्यान करता है वह तेजोमय सूर्य लोक में जाता है। जिस प्रकार सर्प केंचुली से अलग हो जाता है ठीक उसी प्रकार वह भी सभी पापों से सर्वदा मुक्त हो जाता है। इसके बाद सामवेद की श्रुतियों द्वारा ऊपर ब्रह्मलोक ले जाया जाता है। वह इस जीव समुदाय परम तत्व से अत्यंत श्रेष्ठ अंतर्यामी परम पुरुष पुरुषोत्तम को साक्षात कर लेता है। इस मंत्र में जिसको तीनों मात्राओं से संपन्न ओमकार के द्वारा ध्येय बताया गया है वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, अपर ब्रह्म नहीं, क्योंकि उस ध्येय को जीव समुदाय के नाम से वर्णित हिरण्यगर्भ रूप अपर ब्रह्म से अत्यंत श्रेष्ठ बताकर ईक्षते क्रिया का कर्म बताया गया है। संबंध। उपयुक्त प्रकरण में मनुष्य शरीर रूप पूर्व में शयन करने वाले पुरुष ब्रह्म को परम ब्रह्म परमात्मा सिद्ध किया गया है। किंतु छांदोग्योपनिषद में ब्रह्म पुरांतर्गत दहर सूक्ष्म आकाश का वर्णन करके उसमें स्थित वस्तु को जानने के लिए कहा गया है। वह एक देशीय वर्णन होने के कारण जीव परक हो सकता है। इसलिए जिज्ञासा होती है कि उक्त प्रकरण में दहर नाम से कहा हुआ तत्व कहा है क्या है। इस पर कहते हैं, यानी कोई ये सोच सकता है कि जो दहर है छांदोग्योपनिषद में वो तत्व क्या है। तो आगे का सूत्र है 1-3-14। दहर उत्तरेभ्यः दहर उत्तरेभ्यः दहर उत्तरेभ्यः। उक्त प्रकरण में दहर शब्द से जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन किया गया है वह ब्रह्म ही है। उत्तरेभ्यः क्योंकि उसके पश्चात आए हुए वचनों से यही सिद्ध होता है। व्याख्या। छांदोग्योपनिषद में कहा गया है अथ यदि दमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुंडरीकं वेश्य दहरोऽस्मिन् नन्तराकाशस्तस्मिन् यदन्तस्त दन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्ययम्। अर्थात इस ब्रह्म के नगर रूप मनुष्य शरीर में कमल के आकार वाला एक हृदय है। उसमें सूक्ष्म आकाश है। उसके भीतर जो वस्तु है उसे जानने की इच्छा करनी चाहिए। इस वर्णन में जिसे ज्ञातव्य बताया गया है वह दहर शब्द लक्ष्य पर ब्रह्म परमेश्वर ही है, क्योंकि आगे के वर्णन में इसी के भीतर समस्त ब्रह्मांड को निहित बताया गया है तथा उसके विषय में यह भी कहा गया है कि यह आत्मा सब पापों से रहित, जरा मरण वर्जित, शोक शून्य, भूख प्यास से रहित, सत्य काम तथा सत्य संकल्प इत्यादि है। तदनंतर आगे चलकर कहा है कि यही आत्मा अमृत, अभय और ब्रह्म है। इसी का नाम सत्य है
इसी से सिद्ध होता है कि देहर शब्द परब्रह्म का बोधक है। ताई दो चीजें हैं, एक तो इसने शरीर में कमल के आकार का एक घर या हृदय बताया है, उसमें सूक्ष्म आकाश है और वहां परमपिता परमात्मा। तो ये ऐसा नहीं है कि स्थित है, बस वो बताया गया कि इस रूप में एक रूपक देने के लिए। यही है ना ताई? हाँ, रूपक ही तो है, वहाँ भौतिक कमल थोड़े हैं। भौतिक कमल भी नहीं है, सब रूपक के रूप में। और दूसरा ताई बार वहाँ बार अंदर भौतिक थोड़े हैं, भौतिक नहीं है, वो तो सूक्ष्म ही है। एक और ताई मैंने ब्रह्मसूत्र में जैसे इसमें हमारे सभी चक्रों की कमल के रूप में ही कल्पना की गई है और उसकी भिन्न भिन्न संख्या की पंखुड़ियों की कल्पना की गई है। उसके वर्ण भी बताए गए हैं, उसका रंग भी बताया गया है, उसका देह बताया गया है, तो वो तो सारा सूक्ष्म का ही है, भौतिक शरीर नहीं है, वह स्थूल शरीर नहीं है। और दूसरा ये भी बताया गया कि ब्रह्म के नगर रूप मनुष्य शरीर में यह अपने पूर्व में शयन करने वाला है, यानी शयन कर रहा है, हाँ, अर्थात केवल अस्तित्व के रूप में पूरी है। हाँ, हाँ। हम्म, पुरी शेते इति पुरुषः, पुरुष के व्युत्पत्ति ऐसे ही बताई गया कि पुरी शेते, पुरी में शयन करता है। पुरी माने ये नगर। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरी अयोध्या। 8 चक्र है, नवद्वार है, देवों की ये पुरी है, उसका नाम अयोध्या है। अयोध्या माने जिसमें जिसमें युद्ध नहीं हो सकता, अयोध्या में प्रवृत्त नहीं होती है नगरी। और एक और ताई बार बार इसमें शब्द आया, ये ब्रह्मसूत्र के अतिरिक्त मैंने अभय तो फिर भी कहीं कहीं देखा, लेकिन अमृत नहीं सुना। तो ब्रह्म के विषय में हाँ, ब्रह्म, आत्मा, अमृत और अभय, ये नाम आए हैं चारों। हाँ, 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 अमृत है माने उसको मृत्यु नहीं है। और अभय है जिसको भय नहीं है। अभय है जिसको भय नहीं है। जी ताई, संबंध प्रकारांतर से इसी बात को सिद्ध करते हैं। 1-3-15 गति शब्दाभ्यासम तथा दृष्टम च लिंगम। गति शब्दाभ्याम तथा दृष्टम लिंगम च। गति शब्दाभ्याम तथा दृष्टम लिंगम च। गति शब्दाभ्याम तथा दृष्टम लिंगम च। ब्रह्म में गति का वर्णन और ब्रह्मवाचक शब्द होने से एवं दूसरी श्रुतियों में ऐसा ही वर्णन देखा गया है, और इस वर्णन में आए हुए लक्षण भी ब्रह्म के हैं, इसलिए यहाँ दहर नाम से ब्रह्म का ही वर्णन है। व्याख्या: इस प्रसंग में यह बात कही गई है कि इमाः सर्वाः प्रजा अहर हर गच्छन्त्य एतम ब्रह्मलोकम न विन्दन्त्यनृतेन ही प्रत्यूढ़ाः। अर्थात ये जीव समुदाय प्रतिदिन सुषुप्ति काल में इस ब्रह्मलोक को जाते हैं, परंतु असत्य से आवृत्त होने के कारण उसे जानते नहीं हैं। तो जीव समुदाय प्रतिदिन सुषुप्ति काल में ब्रह्मलोक को जाते हैं, परंतु इस वाक्य में प्रतिदिन ब्रह्मलोक में जाने के लिए कहना तो गति का वर्णन है, उस दहर को ब्रह्मलोक कहना उसका वाचक शब्द है। इन दोनों कारणों से सिद्ध होता है कि यहाँ दहर शब्द ब्रह्म का ही बोधक है। इसके अतिरिक्त दूसरी जगह भी ऐसा वर्णन आता है, यथा सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। अर्थात हे सौम्य, उस सुषुप्त अवस्था में जीव सत नाम से कहे जाने वाले पर ब्रह्म परमात्मा से संयुक्त होता है। तथा आगे बताए गए
नींद में हम ब्रह्मलोक में ही जाते हैं, परंतु जानते नहीं हैं अज्ञान के कारण से। इसमें ताई नींद का 2 तात्पर्य हो सकते हैं कि सुषुप्त अवस्था में ये भी हो सकता है कि जब विलीन हो जाती है सृष्टि। क्योंकि हाँ, वो तो सृष्टि की बात है, परंतु हमारी बात कही ना कि हम सब लोग सुषुप्ति माने 3 अवस्थाएं हैं ना। और ठीक है, जागृत, सुषुप्ति और हाँ, जागृत, तुरीय। स्वप्न और सुषुप्ति। तुरीय तो चौथी है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो ताई ब्रह्मलोक में होते हैं, लेकिन असत्य का आवरण इतना होता है कि हम उसे जान हाँ, ही नहीं क्या हम पाते। जानते नहीं है। इसीलिए ताई कुछ मैंने पढ़ा है रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में भी। वो सोते सोते भी माँ को याद करते रहते थे। हाँ, हाँ। आगे बताए गए अमृत, अभय आदि लक्षण भी ब्रह्म से ही सुसंगत होते हैं। इन दोनों कारणों से सिद्ध होता है कि यहाँ दहर नाम से परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन है। संबंध उपर्युक्त बात की सिद्धि के लिए दूसरा कारण बताते हैं। धृतेः च अस्य महिम्नः अस्मिन् उपलब्धेः। ये ताई अलग अलग अन्वय कर दिया है। 1-3 16 सूत्र है। धृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः। धृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः। धृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः। इस दहर में समस्त लोकों को धारण करने की शक्ति बताई जाने के कारण भी यह परब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि इसकी समस्त लोकों को धारण करने की सामर्थ्य रूप महिमा का इस परब्रह्म परमात्मा में होना अन्य श्रुतियों में भी पाया जाता है। इसलिए दहर नाम से ब्रह्मा का ही वाचक मानना सर्वथा उचित है। व्याख्या छांदोग्योपनिषद में कहा गया है, अथ यह आत्मा ससेतुर्विधृतिरेषाम लोकानाम। अर्थात यह जो आत्मा है वह इन सब लोगों को धारण करने वाला सेतु है। तो आत्मा सेतु की तरह है, जहाँ धारण नहीं कर रहे वहां भी आत्मा ही है। इस प्रकार उस दहर शब्दवाच्य आत्मा में समस्त लोकों को धारण करने की शक्ति का वर्णन होने के कारण दहर यहाँ परमात्मा का ही वाचक है, क्योंकि दूसरी श्रुतियों में भी परमेश्वर में ऐसी महिमा का वर्णन होने के कारण इस प्रकार उपलब्ध होता है, जैसे बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसो विद्रतो तिष्ठतः। अर्थात हे गार्गी, इस अक्षर परमात्मा के ही शासन में रहकर सूर्य और चंद्रमा भली भांति धारण किए हुए स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषाम लोकानामस्म भेदाय। यह बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है। अर्थात यह सबका ईश्वर है, यह संपूर्ण प्राणियों का स्वामी है, यह सब भूतों का पालन पोषण करने वाला है तथा इन समस्त लोकों को विनाश से बचाने के लिए उनको धारण करने वाला सेतु है। परब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी इन संपूर्ण लोकों को धारण करने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ दहर नाम से परब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन है। संबंध अब दूसरा हेतु देकर इस बात की पुष्टि करते हैं। 1-3-17 प्रसिद्धेश्च प्रसिद्धेश्च प्रसिद्धेश्च। आकाश शब्द परमात्मा के अर्थ में प्रसिद्ध है, इस कारण भी दहर नाम परब्रह्म का ही है। व्याख्या श्रुति में दहराकाश नाम आया है। आकाश शब्द परमात्मा के अर्थ में प्रसिद्ध है, यथा
को ये वान्यात कह प्राणयाद यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। तैत्तिरीय उपनिषद। यदि यह आनंद स्वरूप आकाश सबको अवकाश देने वाला परमात्मा न होता तो कौन जीवित रह सकता था? कौन प्राणों की क्रिया कर सकता था? तथा सर्वाणि हवा इमानि भूतान्यकाशादेव समुत्पद्यन्ते। छांदोग्योपनिषद। अर्थात निश्चय ही ये प्राणी आकाश से उत्पन्न होते हैं, इसलिए भी दहर शब्द परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है। संबंध। अब दहर शब्द से जीवात्मा ग्रहण क्यों न किया जाए, यह शंका उठाकर समाधान करते हैं। चेत इतर परामर्शात सह इति न असंभवात। तो 1-3-18 सूत्र है। इतर परामर्शात स इति चेन्ना संभवात। इतर परामर्शात स इति च असंभवात। इतर परामर्शात स इति चेन्ना संभवात। यदि कहो दूसरे अर्थात जीवात्मा का संकेत होने से और होने के कारण वही दहर नाम से कहा गया है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ कहे हुए लक्षण जीवात्मा में संभव ही नहीं है। व्याख्या। छांदोग्योपनिषद में इस प्रकार वर्णन आया है। सब्रूया नास्य जर्यै तज्जिरयति नवधे नास्य हन्यत एतत् सत्यं ब्रह्म पुरमस्मिन् कामाः समाहिता एष आत्मा पहत पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पो यथा ये वेह प्रजा अनवाश विशन्ति यथानुशासन यम यमन्तं विकाम भवन्ति यम जनपदम यम क्षेत्र भागम तम तमेवोपजीवन्ति। अर्थात शिष्यों के पूछने पर आचार्य ने इस प्रकार कहा कि इस देह की जरावस्था में यह जीर्ण नहीं होता, इसके वध से इसका नाश नहीं होता। यह ब्रह्मपुर सत्य है, संपूर्ण काम विषयक सम्यक प्रकार से स्थित है। आत्मा पुण्य पाप से रहित, जरा मृत्यु से शून्य, शोकहीन, भूख प्यासे से रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प है। जैसे इस लोक में प्रजा यदि राजा की आज्ञा का अनुसरण करती है, जिस वस्तु की कामना तथा जिस जिस जनपद एवं क्षेत्र भाग की अभिलाषा करती है, उसी उसी को पाकर सुख पूर्वक जीवन धारण करती है। इस मंत्र के अनुसार देह की जरावस्था से यह जीर्ण नहीं होता और इसके वध से इसका नाश नहीं होता। इस कथन से जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाला संकेत मिलता है, क्योंकि इससे आगे वाले मंत्र में कर्म फल की अनित्यता बताई गई है। कर्म फल भोग का संबंध जीवात्मा से है। इस प्रकार जीवात्मा को लक्ष्य करने का संकेत होने के कारण वहाँ दहर नाम से जीवात्मा का ही प्रतिपादन है। ऐसा कहा जाए तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त मंत्र में ही जो सत्य संकल्प आदि लक्षण बताए गए हैं वे जीवात्मा में संभव नहीं है। इसलिए यहाँ दहर शब्द से परब्रह्म परमात्मा की ही वर्णन हुआ है, ऐसा मानना सर्वथा उचित है। संबंध। पूर्वोक्त मत की पुष्टि के लिए पुनः शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं। 1-3-19 चेत उत्तरात् तु आविर्भूत स्वरूपः। 1-3-19 उत्तरा चेदाविर्भूत स्वरूपस्तु उत्तरात् चेत
आविर्भूत स्वरूपस्तु उत्तरात् चेदाविर्भूत स्वरूपस्तु। यदि कहो उसके बाद वाले वर्णन से भी दहर शब्द जीवात्मा का ही बोधक सिद्ध होता है, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उस मंत्र में जिसका वर्णन है वह अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुआ आत्मा है। व्याख्या। छांदोग्योपनिषद में कहा गया है कि अथ य एक संप्रसादोस्माच्चरीरात्म समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाचैतद् मृतं भयमेतद् ब्रह्मेति तस्य हवा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यम। अर्थात यह जो संप्रसाद है वह इस शरीर से निकलकर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने शुद्ध स्वरूप से संपन्न हो जाता है। यह आत्मा है, यह अमृत एवं अभय है और यही ब्रह्म है, ऐसा आचार्य ने कहा है। उस ब्रह्म का नाम सत्य है। इस मंत्र में संप्रसाद नाम से जीवात्मा का वर्णन है और उसके लिए भी वे अमृत अभय विशेषण देते हैं जो अन्यत्र ब्रह्म के लिए आते हैं। इसलिए इन लक्षणों को जीवात्मा में मानना संभव ही नहीं। अतः दहर शब्द को जीवात्मा का वाचक मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसी शंका उठाई जाए तो ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त मंत्र में अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए जीवात्मा के लिए वैसे विशेषण आए हैं। तो संप्रसाद आए हैं जो शुद्ध जीवात्मा है उसके लिए। इसलिए उसके आधार पर दहर शब्द को जीवात्मा का वाचक नहीं माना जा सकता। दहर शब्द पहली बार सुना भी। हाँ भाई, हाँ, दहर सुना नहीं कभी भी। हाँ ताई, दहर छांदोग्योपनिषद में है ताई। हाँ, हमने इस पठन में पहली बार सुना। हमने छांदोग्य में भी ये शब्द हमारे ध्यान में नहीं आया। इस तरह ताई तर्क के साथ नहीं पढ़ा ना, वो सीधा पढ़ा होगा तो दहर पर ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, 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 दहर पर ध्यान नहीं दिया। संबंध। यदि ऐसी बात है तो उक्त प्रकरण में जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाले शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं 1:3-20 परामर्शः च अन्यार्थः अन्यार्थश्च परामर्शः अन्यार्थश्च परामर्शः अन्यार्थश्च परामर्शः। उक्त प्रकरण में जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाला संकेत है भी दूसरे ही प्रयोजन के लिए है। व्याख्या। पूर्वोक्त प्रकरण में जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है वह दहर शब्द से जीवात्मा ग्रहण कराने के लिए नहीं है, अपितु दूसरे ही प्रयोजन से है। अर्थात उस दहर शब्द वाच्य परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर जीवात्मा भी वैसे ही गुणों वाला बन जाता है। यह भाव प्रदर्शित करने के लिए वहाँ जीवात्मा उस रूप में वर्णन है, पर ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर बहुत से दिव्य गुण जीवात्मा में आ जाते हैं। यह बात भगवद गीता के 14वें अध्याय के 2 श्लोक में कही गई है। इसलिए उक्त प्रकरण में जीवात्मा वर्णन आ जाने मात्र से यह सिद्ध नहीं होता कि दहर शब्द जीवात्मा का वाचक है। हाँ, बस तो अब पूर्ण करेंगे। हाँ।